नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। कुछ आवश्यक परिवर्तन के साथ आयोग ने पीसीएस का पूरा सिलेबस और नोटिफिकेशन निकाल दिया है। पीसीएस प्री के फॉर्म भी आ चुके हैं। 3 मार्च को पीसीएस प्री का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल है। मतलब पूरा 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने का। और इसके साथ पहले कैलेंडर में आयोग ने जो संभावित डेट निकाली थी एग्जाम करवाने की, वो मिड ऑफ मई मतलब 14-15 मई की आपकी एग्जाम डेट भी है। कुछ परिवर्तन के साथ में भी 1-2 महीना परिवर्तन के साथ ये एग्जाम डेट लगभग यही होने वाली है, ऐसा हम अभी मानकर चल रहे हैं। तो अगर हम उस डेट कंफर्म मान रहे हैं तो अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा है। 2-3 महीने का जो ये टाइम है, ये पूरी तरीके से फोकस करने का टाइम है कि आप फाइनल रिवीजन के साथ, प्री के फाइनल रिवीजन के साथ तैयारी में उतर जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि अब लास्ट के 2-2.5 महीने आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है। जिसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीजीएल का फॉर्मूला। सीजीएल का मतलब ऐसे सीजीएल नहीं, यहाँ पर सीजीएल का मतलब है करंट, घटना चक्र और लूसेंट। ठीक। जिन बच्चों ने बेसिक किताब पढ़ ली है, जैसे एनसीईआरटी वगैरह जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उनके लिए ये फॉर्मूला ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि आपने एक पूरी की पूरी सिलेबस आपको पता है, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आप सीजीएल के फॉर्मूले पर चलेंगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपने अच्छे नंबर से प्री क्वालिफाई कर लेना है। सीजीएल में सी मतलब करंट। करंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमने लास्ट के भी जितने एग्जाम को एनालिसिस किया है, हर एग्जाम में, हर फील्ड, अगर आप वो ज्योग्राफी लेते हो या एनवायरमेंट ले रहे हो, पॉलिटिकल ले रहे हो, जो भी आप फील्ड देखेंगे सबका करंट जरूर पूछता है, सबके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको करंट को इम्पोर्टेंट मान के चलना है। लास्ट 6-7 महीने का जो करंट है वो आपको एकदम से प्रैक्टिस में होना चाहिए, जिसके लिए आपने क्या करना है, हर एक मंथ का अलग अलग करंट, जैसे क्रॉनिकल का जो आता है, इसके साथ उत्कर्ष का भी एक करंट आता है। हर मंथ का एक एक करंट, लास्ट के 6 मंथ का तो कंपलसरी होना चाहिए। अब मैं इधर फिक्स डेट की बात करूं कि अगर मई में एग्जाम होने वाला है तो आपको मार्च तक का करंट, बिल्कुल मार्च तक का करंट पूरा पढ़ लेना है। अगस्त टू मार्च का पूरा करंट आप लेकर के आए और उसको लगा डालें अच्छे से। इसके साथ ही जल्दी ही पीसीएस ओरिएंटेड जैसे दृष्टि हो गया, समसामयिक की एक और पत्रिका निकलेगी, वो भी आप लास्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी आपने क्या करना है, एक एक मंथ की जो समसामयिकी आती है, जैसे क्रॉनिकल या उत्कर्ष, इसको ले करके, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी ले लें, उसको लेकर के आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये हो गया करंट की बात। अब आते हैं हम घटना चक्र की। घटना चक्र की जितनी भी सीरीज आती है सब्जेक्ट की, आप करंट छोड़ सकते हैं। करंट छोड़ने के बाद जितनी भी सीरीज आती है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट, हिस्ट्री और इसके साथ इकोनॉमिक्स, जितनी भी जो 5-6 सीरीज आती है वो सभी आप ले लें और सबको लगातार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। इससे आपका 2 फायदा होगा। आप वापस से जितना पढ़ चुके हैं वो आपका रिवीजन भी हो रहा है, और जितने भी प्रश्न आपने आयोग पूछा है अब तक किसी भी अलग एग्जाम के, वो प्रश्न भी आप सामने देके चलोगे। और जो पिछला जो एग्जाम जितना होता आया है, उसके एनालिसिस के आधार पर अगर कहा जाए तो घटना चक्र हमेशा बहुत यूजफुल रही है। तो आप घटना चक्र ले लें और उसको नए सिरे से पूरा लगाना स्टार्ट कर दें। इसके बाद आते हैं लूसेंट। लूसेंट को बहुत ज्यादा लोग उतना अब नहीं इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है ना, और जितने क्वेश्चन हमारे पीसीएस का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से लूसेंट अभी भी बहुत कारगर साबित हुई है। लूसेंट आपका फैक्ट का नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपने लूसेंट के अलावा कोई और पुस्तक पढ़ी है फैक्चुअल के लिए तो आप वही पढ़ें। लेकिन अगर आपने कोई पुस्तक अभी तक नहीं उठाई है तो आप लूसेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। लूसेंट बहुत अच्छा है, आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगी। ठीक है। तो ये करेंट, घटना चक्र और लूसेंट, ये लास्ट के 2 महीने में अगर आप रिग्रेसिवली इसको फॉलो करते हैं तो 100% जरूर कर लेंगे। इसके अलावा आप पीवाईक्यू, जो हमें घटना चक्र के थ्रू हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अलग से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ और करना है तो जो अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज आते हैं, आप उन टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिए, उस टेस्ट सीरीज को भी लगा सकते हैं। लास्ट टाइम में आपने प्री के लिए इतना ही करना है। प्री के साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा मेंस को भी पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि मेंस का पैटर्न थोड़ा बदला है, ऑप्शनल हट गया है, उसको भी लास्ट में थोड़ा थोड़ा लेके चले। आप 70-30 का रेशियो बना सकते हैं। इस समय 70% आपको प्री में देखना है, 30% आपको आपके मेंस में देखना है। ठीक है। ये करते हुए आप चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने प्री में अच्छा करके आएंगे। ठीक है। प्री से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। शुभकामनाएं।